दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेठी लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर मतदान हो चुका है और इस लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, तो इस लोकसभा सीट पर राजनीतिक तौर पर सा और मत का खेल जो है काफ़ी खेला जा चुका है। यानी अमेठी लोकसभा सीट का जो किस्मत है, कुछ ऐसा ही है, क्योंकि 2019 में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पराजित कर दिया था, यानी हरा दिया था। उसके बाद केंद्रीय मंत्री बनी राहुल गांधी। इस बार 2024 में अमेठी से लड़ने के बजाय वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी से गांधी परिवार के सबसे करीबी और सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा को इस बार उतारा गया है। यानी चिड़िया से बाज को लड़ाने की तैयारी की गई थी। शुरुआत में ही इस बार कांग्रेस के रणनीति का मानना था, उनका मानना था कि चिड़िया से इस बार हम बाज को लड़ाएंगे। यानी एक छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी को हराने का प्लान तैयार किया गया। दरअसल इस बार रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने लगभग नॉमिनेशन खत्म होने से चंद घंटे पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। उसमें चौंकाने वाले नाम जो है वो किशोरी लाल शर्मा का अमेठी लोकसभा सीट से किया गया था। रायबरेली से तो लगभग साफ स्थिति साफ है कि वहां से राहुल गांधी चुनाव अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे। लेकिन बात करेंगे अमेठी का, क्योंकि अमेठी में इस बार बहुत ही क्लोज फाइट है और ऐसा माना ये जा रहा है कि इस बार शायद अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव हार जाए, क्योंकि इस बार अमेठी और रायबरेली के चुनाव अभियान का जो जिम्मेदारी है वो प्रियंका गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है उन्होंने खुद उठाया था और पूरे एक हफ्ते इन्होंने रायबरेली और अमेठी में कैंप कर लिया। यानी वो कहीं नहीं गई। दोनों लोकसभा क्षेत्रों में लगभग 100 नुक्कड़ सभाएं की, डोर टू डोर कैंपेन की। हर ब्लॉक अध्यक्ष से, जो उनके फ्रंटल अध्यक्ष थे, नगर अध्यक्ष थे, सभी से मुलाकात की, बूथ मैनेजमेंट की। तो इस हिसाब से माना यह जा रहा है कि इस बार अमेठी में लोकसभा का जो मुकाबला है काफी कांटे का है और यहाँ पर जीत और हार का जो मार्जिन है वो काफी कम रहने वाला है। एक तरफ किशोरी लाल शर्मा, जिनका पूरा जिम्मेदारी गांधी परिवार ने उठाया था चुनाव कैंपेन करने का, और साथ ही साथ 40 साल का जो अनुभव है किशोरी लाल शर्मा का, उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से कांग्रेस और गांधी परिवार के रैलियों का इस्तेमाल किया, प्रचार करवाया। उसके साथ ही उसके ऑपोजिट स्मृति ईरानी, उन्होंने खुद मुकाबले में, जब से उनका टिकट का ऐलान हुआ कि वो स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तब से उन्होंने डेरा डाल लिया। लगभग 2 महीने या ढाई महीने से स्मृति ईरानी जो है वो अमेठी में जमी रही, लगातार जमी रही। वोटिंग जब तक नहीं हो जाता है तब तक वो लगातार प्रचार करती रही। लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी को उनके राष्ट्रीय नेतृत्व से कोई सहयोग नहीं मिला। ना तो अमित शाह गए प्रचार करने के लिए, ना ही नरेंद्र मोदी गए प्रचार करने के लिए, ना ही योगी आदित्यनाथ गए, ना ही जेपी नड्डा गए। यानी कोई भी बड़ा चेहरा जो है इस बार स्मृति ईरानी के लिए अमेठी लोकसभा क्षेत्र में नहीं गए प्रचार करने के लिए। और उसके एक और बात खबर चल के आ रही है अमेठी लोकसभा क्षेत्र से कि उनका अमेठी से जो स्मृति ईरानी है उनसे उनके जो कार्यकर्ता है वो काफी नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज इसलिए बताए जा रहे हैं, उनका जो अकड़ है, उनके जो बोलने के तरीके हैं वो उनके कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आ रहे। उनके जो ब्लॉक अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख है, उनसे बात करने के तरीके सही नहीं है। उन्होंने जो 5 साल वो कार्यकाल रहा स्मृति ईरानी का अमेठी में, उन्होंने किसी भी अपने जो छोटे नेता है, कार्यकर्ता है, उनसे अच्छे तरीके से बिहेवियर नहीं की। और उनका एक और दांव उल्टा पड़ गया। उन्होंने 2019 में एक ऐलान किया था कि जब हम यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे तो 16 रुपए किलो शक्कर मिलेगा, यानी चीनी का दाम जो है वो 16 रुपए किलो होगा। तो वहां की जनता को इस चीजों का भी अच्छा खासा मालूम रहा। और दूसरी बात, जब वो यहाँ पर संसद बनी तो संजय गांधी अस्पताल जो था उन्हें बंद करवा दिया गया था। तो उसके बाद वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने काफी धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें दोबारा खोला जाए, जिसकी वजह से भी स्मृति ईरानी के खिलाफ लगातार नेगेटिविटी फैलती गई अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। अगर अमेठी लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर 80 के दशक से लगातार गांधी परिवार का कब्जा रहा है। यहाँ पे संजय गांधी चुनाव लड़े हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी चुनाव लड़े हैं, संजय गांधी के बाद राजीव गांधी चुनाव लड़े, राजीव गांधी के बाद जो है सोनिया गांधी चुनाव लड़ी, सोनिया गांधी के बाद 2004 से जो है अमेठी से पहली बार चुनाव लड़े थे राहुल गांधी, वहां चुनाव लगातार जीतते हुए आ रहे थे।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह सीट गांधी परिवार के दबदबा वाली सीट है, तो ऐसे ही जाने नहीं देने वाली है, क्योंकि इस बार जो है प्रचार की जिम्मेदारी वो खुद प्रियंका गांधी ने संभाल लेती, क्योंकि 2019 वाली गलती जो है इस बार कांग्रेस बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहती थी। अपने पूरी पावर, पूरी मशीनरी को झोंक दिया था इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में, खास करके रायबरेली और अमेठी में। इस बार गांधी परिवार, तीनों गांधी परिवार का रैली तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, चाहे सचिन पायलट हो, रेवंत रेड्डी हो, डीके शिव कुमार हो, तो तमाम जो बड़े बड़े नेता है जो बूथ मैनेजमेंट में काफी माहिर है। हालांकि चुनाव से एन वक्त पहले कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को अमेठी का ऑब्जर्वर नियुक्त किया था, जबकि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हें रायबरेली का जिम्मेदारी दिया गया था चुनावी मैनेजमेंट देखने के लिए। तो अशोक गहलोत को तो आपको पता ही है कि चुनावी तोड़जोड़ में, दाव पेच में कितना माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, यानी कांग्रेस का सबसे अच्छे और कुशल रणनीतिकार के रूप में अशोक गहलोत की गिनती आती है, क्योंकि वो दाव पेच उनका नरेंद्र मोदी के लेवल का होता है और चौबीसों घंटे उसका दिमाग जो है वो चुनावी दाव पेच से लगा रहता है। उनको लगेगा कि आपसे बातचीत कर रहे, लेकिन उनका चुनावी दाव पेच जो होता है वो हमेशा से सटीक बैठता है। तो इसीलिए कांग्रेस ने अपने पुराने खिलाड़ियों को उतार दिया था, यानी कांग्रेस ने अपने तरीके से हर लेवल तरीके से उन्होंने इस बार जो है अमेठी और रायबरेली में कोई कसर नहीं छोड़ा। चाहे वो मिशनरी की बात हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता की बात हो, चाहे अखिलेश यादव का रैली करवाना हो, सारे जो चुनावी मैनेजमेंट है इस बार प्रियंका गांधी ने देखभाल किया और उसी हिसाब से रैली करवाए गए बड़े राष्ट्रीय नेताओं का। अगर हम बात करें बरेली लोकसभा, अमेठी लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें तिलोई, सलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी आता है। यह निर्वाचन क्षेत्र के उत्तर में बाराबंकी और फैजाबाद आता है, पश्चिम में रायबरेली आती है और पूर्व में सुल्तानपुर और दक्षिण में प्रतापगढ़ से घिरा हुआ है ये अमेठी लोकसभा क्षेत्र। अगर हम 5 विधानसभा सीट की बात करें तो इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र पर जो है वो बीजेपी का कब्जा है, जिसमें तिलोई, अमेठी से मंकेश्वर शरण सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, सलोन रायबरेली से जो है अशोक कुमार भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, जबकि जगदीशपुर से जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक है। उसके बाद गौरीगंज अमेठी का जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक है राकेश प्रताप सिंह, और अमेठी के ही एक और सीट जो है महाराज प्रजापति जो है वो समाजवादी पार्टी से विधायक है। यानी 5 विधानसभा सीट में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 पर जो है वो कांग्रेस का कब्जा है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा भारी होना चाहिए, लेकिन इस बार ये भी एक कयास लगाया जा रहा है, खबर बार बार चमके आ रही है कि इस बार स्मृति ईरानी को उसके केंद्रीय नेतृत्व ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया, और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ, उनके पुलिस जो है, मिशनरी जो है, उन्होंने भी इस बार स्मृति ईरानी को खासा तवज्जो नहीं दिया। और वहां के लोकल नेता और पत्रकार ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार जो है बाबा ने उसके साथ खेला कर दिया, यानी स्मृति ईरानी के साथ खेला कर दिया। एक तो वो प्रचार करने नहीं आए, दूसरी बात, हालांकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में खास करके देखा जाता है जहां पर विपक्षी पार्टी का वोट होता है, उस पोलिंग बूथ पर जो है वो पुलिस की जो पहरेदारी होती है वो काफी मजबूत होती है, हर तरीके से आईडी चेक की जाती है, मतलब वोटिंग को रोकने के लिए उसकी जो रफ्तार होती है वोटिंग की वो धीमी करने के लिए जानी जाती है। लेकिन इस बार अमेठी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जैसा कि 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी ताकत लगा दिया था राहुल गांधी को हराने के लिए, और वहां से राहुल गांधी को हरा दिया गया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस बार पुलिस ने भी लगभग ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी का ही लगभग साथ दिया, जिसकी वजह से स्मृति ईरानी जो है तिलमिलाई भी चुनाव के अगले ही दिन वो जो है मुंबई के लिए रवाना हो गई। और हालांकि कुछ सूत्रों से खबर आ ये रही कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को फोन लगाया कि हमसे तो आपकी लड़ाई है नहीं, तो आपने इस तरह से क्यों हरकत किया हमारे साथ, आपने हमें साथ देना था, आपकी लड़ाई दिल्ली से है, जो दिल्ली तक रखे। बीजेपी की अनौली खबर से भी पता चल रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ में इस बार सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके वजह से इस बार बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है इस बार अमेठी में कौन जीतेगा? कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता, किशोरीलाल शर्मा, या फिर स्मृति ईरानी? हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पर काफी क्लोज फाइट है, लेकिन एज जो है वो इस बार हम देने जा रहे हैं
किशोरी लाल शर्मा को वहां से ये चुनाव जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। वेरी क्लोज फाइट है, दोनों में से कोई जीत सकता है, लेकिन एज जो है हमारी तरफ से वो किशोरी लाल शर्मा को है, वो यहाँ चुनाव जीत सकता है। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं इस बार कौन वहां चुनाव जीतेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।